अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम हमारे नए लेसन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द वेलकम। यहाँ पर हम भी आप तमाम स्टूडेंट्स का जो है वेलकम करते हैं। देखते हैं हम राइटर के बारे में हम इस लेसन में सबसे पहले देखते हैं। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट राइटर, म्यूजिशियन एंड थिंकर। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ये एक बहुत बड़े राइटर हो गुजरे हैं, म्यूजिशियन भी थे और एक थिंकर यानी कि फिलोसोफर भी थे। ही इज़ नोन फॉर हिज सॉन्ग्स, पोएम्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेस एक्सेट्रा। जो अपने नज़में, सॉन्ग्स और नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ यानी कि अफसाने और ड्रामों की वजह से भी बहुत मशहूर थे। द वेलकम इज़ अ फ़नी वन एक्ट प्ले। द वेलकम ये जो लेसन है ये फ़नी जो है वन एक्ट प्ले है। इन विच अ यंग मैन, जिसमें एक यंग मैन एक जो है यंग मैन जो है wants to tell the people in his village that he has passed MA। जो लोगों को ये बताना चाहता है कि उसने MA का इम्तिहान पास किया है। MA यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसे कहा जाता है। बट एवरीबडी टॉक्स टू हिम अबाउट हिज कैट। लेकिन हर कोई उसको उसकी बिल्ली के बारे में ही पूछता है। हैव यू एवर हैड सच एन एक्सपीरियंस? क्या आपको भी कभी ऐसा तजुर्बा हुआ है? यानी कि आप कुछ कहना चाहते हैं और सामने वाला जो है किसी और दूसरे टॉपिक पर आप पर बातचीत कर रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? चलिए अब हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं। द वेलकम सीन फर्स्ट। अ विलेज रोड, गांव की जो है सड़क है, रोड है। चतुर्भुज बाबू हैज़ कम बैक टू द विलेज आफ्टर पासिंग हिज MA एग्जामिनेशंस। चतुर्भुज जो है एक कैरेक्टर का नाम है। चतुर्भुज बाबू जो है वो MA का एग्ज़ाम पास करने के बाद में जो अपने गांव में दाखिल हुए हैं। होपिंग दैट एवरीबडी विल मेक अ ग्रेट फस ओवर हिम। अब उसे ऐसी उम्मीद है कि हर कोई जो उसका गांव में उसके आने की वजह से जो एक हलचल मच जाएगी, एक भीड़ हो जाएगी। फस की मीनिंग होती है हलचल मच जाना या भीड़ हो जाना। देर इज़ अ प्लम्प अफगान कैट विथ हिम। लेकिन उसके पास में जो है एक प्लम्प जो है अफगान कैट है, एक भी जो है अफगानी जो है उसके पास एक बिल्ली है जिसे फारसी बिल्ली भी कहा जाता है। एंटर एंटर नीलरत्न। उतने में जो है नीलरत्न जो है आ जाता है। नीलरत्न, हेलो देर चतुर बाबू, व्हेन डिड यू अराइव? वो पूछता है, अरे चतुर बाबू तुम कब आए? चतुर्भुज, डायरेक्टली आफ्टर द MA एग्ज़ाम्स वेर ओवर आई। वो बोलता है कि जैसे ही मेरे MA के इम्तिहान पास हो गए, मैं आगे वो और कुछ कहना चाहता है तो नील रत्न जो इसकी बात कट कर देता है और कहता है नील रत्न, आह यू हैव गॉट अ फाइन कैट देयर। अरे वाह, तुमको तो वहाँ पर बहुत अच्छी कैट मिल गई है। चतुर्भुज, दिस ईयर द एग्ज़ाम्स वेर वेरी। चतुर्भुज बोलता है इस साल जो इम्तिहानात थे वो बहुत ज़्यादा। नीलरत्न, टेल मी वेयर डिड यू फाइंड दिस दैट कैट? अरे तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कैट कहाँ मिली? चतुर्भुज, बॉट इट, मैंने इसे खरीदा है। द सब्जेक्ट आई हैड ऑफर्ड। अब वो बोलता है चतुर्भुज कि मैंने जो सब्जेक्ट लिए थे, मतलब कि वो अपने MA के बारे में बताना चाहता है। उसके बाद फिर से नीलरत्न कट कर देता है और बोलता है नीलरत्न, हाउ मच डिड यू पे फॉर इट? अरे तुमने इसके लिए कितना पे किए? चतुर्भुज, आई डोंट रिमेंबर, मुझे कुछ याद नहीं है। नीलरत्न बाबू, हैज़ एनीबडी पास एनी एग्ज़ाम इन आवर विलेज? तो उसको पूछता है अरे क्या हमारे गांव में भी किसी ने कोई इम्तिहान पास किया है? नीलरत्न, ओ लॉट्स ऑफ देम, अरे बहुत सारों ने। बट यू वोंट सी अ कैट लाइक दिस इन दिस पार्ट्स। लेकिन तुमको जो है ऐसी कैट इस पूरे इलाके में कहीं भी नहीं मिलेगी। चतुर्भुज, टू हिम, कन्फाउंड हिम, यानी कि वो गुस्सा आ जाता है उसको और बोलता है ही कांट टॉक अबाउट एनीथिंग बट द कैट। ये तो सिर्फ कैट के बारे में बात कर रहा है, दूसरी कुछ बात इसको आती ही नहीं है। इट डजेंट सीम टू मैटर दैट आई हैव जस्ट पास माई MA। तो हो रहा है मैंने MA पास किया, इसकी जो इसको परवाह ही नहीं है। एंटर द ज़मींदार। उतने में जो है वो ज़मींदार वहाँ पर आ जाता है।
अब ज़मींदार जो है देखिए वो क्या बोलता है, चतुर्भुज व्हाट हैव बीन डूइंग इन कलकत्ता ऑल दिस टाइम। तो बोला अरे चतुर्भुज तुम जो है कलकत्ता में क्या कर रहे थे इतने दिन। चतुर्भुज आई हैव जस्ट फिनिश माई MA सर। तो बोला अरे मैंने जो है अपना वहाँ पर MA पूरा किया है। ज़मींदार ओह दिस कैट ऑफ यूअर्स इज ए स्टनर। तो वो बोलता है कि अरे वाह तुम्हारे पास में जो ये कैट है ये बहुत ही खूबसूरत है। स्टनर इसके मीनिंग होते हैं बहुत ही खूबसूरत है। आई मस्ट से वाई वोंट यू ड्रॉप बाय माई प्लेस विथ योर कैट सम टाइम दिस इवनिंग। तो उसको बोलता है अरे कि तुम जो है इस कैट के साथ क्या शाम में क्या मेरे घर आओगे। द बॉयज़ वुड बी डिलाइटेड। मेरे घर के जो बच्चे हैं जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। चतुर्भुज बोलता है ऑफ कोर्स आई क्वाइट अंडरस्टैंड दे हैवंट सीन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो बोल रहा है हाँ मैं समझता हूँ कि तुम्हारे बच्चों के उन्होंने यानी कि वो ज़मींदार को बोल रहा है कि तुम्हारे बच्चों ने बहुत दिनों से यानी कि मुझको देखा नहीं है। ज़मींदार यस आई सपोज सो बट वॉट आई मीन इज अरे वो बात तो सही है लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ इवन इफ़ यू कांट कम योर सेल्फ अगर तुम खुद से नहीं आ सकते सेंड बेनी अराउंड विद द कैट। तो तुम जो है बेनी को भेजो इस कैट के साथ में। आई वॉन्ट द बॉयज़ टू सी इट। वो बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि वो जो है मेरे बच्चे जो है इस कैट को देखें। एग्जिस्ट ज़मींदार वहाँ से चला जाता है। एंटर अंकल सातू। इतने में जो है अंकल सातू आ जाते हैं। सातू हाउ आर यू माई बॉय बीन अवे अ लॉन्ग टाइम हैवंट यू। अरे मेरे बच्चे तुम कैसे हो बहुत दिनों के बाद जो है तुमसे मुलाकात हुई। चतुर्भुज दैट्स राइट देयर वर सो मेनी एग्जामिनेशंस। वो बोल रहा है कि हाँ बहुत सारे इम्तिहानात थे। सातू दिस कैट ऑफ यूअर्स अरे क्या ये बिल्ली तुम्हारी है। चतुर्भुज फ्यूरियसली उसको बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में बोलता है आई एम गोइंग होम अबाउट टू लीव और वहाँ से जो है वो चला जाता है। सातू बोलते हैं हे वेट अ मिनट दिस कैट अरे जरा रुको तो सही ये बिल्ली। चतुर्भुज नो सर आई हैव गॉट वर्क टू डू। अरे मुझे काम करना है मुझे और मैं जा रहा हूँ। सातू ओह कम ऑन नाउ आंसर अ सिविल क्वेश्चन दिस कैट। अरे कम से कम इस जो सिंपल से जो क्वेश्चंस का जो है जो मैं इतने पोलाइटली तुम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर तो दो। ये कैट ये बिल्ली। चतुर्भुज स्ट्राइक्स अवे विदाउट अनदर वर्ड। तो चतुर्भुज जो है कोई भी लफ्ज़ जो है का आंसर नहीं देता है और वहाँ से जो है तेज़ कदमों से वो चला जाता है। जस्ट लुक एट दैट इट्स एजुकेशन दैट्स रूइनिंग दिस यंग पीपल। तो सातों अंकल बोलते हैं कि ये तालीम ही है जो है जवान बच्चों को बर्बाद कर रही है। वी नो दैट दे आर वर्थ। वो बोलते हैं कि हमें पता है कि तालीम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे इंसान कीमती हो जाता है। बट दे आर स्टफ्ड फुल ऑफ कंसीट। लेकिन जो है ये तालीम की वजह से ही चतुर्भुज को जो है क्या है एक जो है घमंड गुरूर उसमें पैदा हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था उसका पार्ट 1। बहुत जल्द हम पार्ट 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।